फिक्र में अब आपको एक ऐसी खबर बता दें जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आपने अजय देवगन की जो फिल्म है दृश्यम वो जरूर देखी होगी, जिसमें वो एक विक्टिम की कार को एक तालाब में डुबो देते हैं। पुलिस उस कार को तालाब से निकालती है और उसके बाद शुरू होता है असली ट्विस्ट। हमारी इस खबर में भी कार और पानी वाला ऐसा ही ट्विस्ट है। यह खबर मध्य प्रदेश के राजगढ़ से है, जहां एक बीजेपी नेता के बेटे ने 1 करोड़ 40 लाख के कर्ज की माफी के लिए खुद की मौत की झूठी स्क्रिप्ट लिख डाली। कहानी भी ऐसी कि पुलिस वाले 10 दिनों तक उलझे रहे, लेकिन फिर एक मोबाइल ने पूरी साजिश से पर्दा उठा दिया। अब हुआ यह कि 5 सितंबर को पुलिस को खबर मिली कि एक कार राजगढ़ की काली सिंध नदी में गिर गई। बताया गया कि उस कार को बीजेपी नेता महेश सोनी का बेटा विशाल चला रहा था। तुरंत गोताखोरों और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया गया। इस अभियान में नदी के अंदर से कार तो मिल गई, लेकिन विशाल का कुछ पता नहीं चला। इसके बाद इलाके के 50 लोगों की मदद से नदी के 20 किलोमीटर के एरिया में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। यह अभियान 8 दिन तक चलता रहा, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। इस दौरान विशाल के पिता महेश सोनी ने पुलिस पर मामले में लापरवाही बरतने का आरोप भी लगा दिया। दबाव में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन और ज्यादा तेज कर दिया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। जब 8वें दिन तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला तो उसे शक हुआ। फिर दूसरे एंगल से मामले की जांच शुरू हुई। पुलिस को लगा कि हो सकता है किसी ने विशाल का अपहरण कर लिया हो, इसीलिए तुरंत विशाल के फोन की लास्ट लोकेशन, उसकी कॉल डिटेल निकलवाई गई। जैसे ही पुलिस को उसके फोन की डिटेल मिली तो वो हैरान रह गए, क्योंकि उसका फोन एक्टिव था और वो लगातार अपने फोन से बातचीत कर रहा था। पानी के अंदर से तो कर नहीं सकता। जिस वक्त पुलिस को उसके जिंदा होने का पता चला, उस वक्त विशाल के गांव में उसकी मौत का शोक मनाया जा रहा था। उसके फोन की लोकेशन से पुलिस को पता चला कि महाराष्ट्र के संभाजी नगर, शिरडी और शनि शिंगणापुर जैसे धार्मिक स्थलों पर घूम रहा है। बताया गया कि विशाल की इस साजिश का उसके पिता को भी पता था। जैसे ही उसके पिता को पता चला कि उसके पिता ने बताया कि उसकी कहानी से पर्दा उठ गया। अब अपने झूठ को छिपाने के लिए फटे हुए कपड़ों में विशाल पुलिस के सामने पहुंचा और वहां अपने अपहरण की झूठी कहानी बनाने लगा, लेकिन पुलिस उसकी सच्चाई जान बैठी थी। पुलिस ने थोड़ी सी सख्ती की तो विशाल ने बताया कि उसके ऊपर 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा का कर्ज है और उस कर्ज को नहीं चुका पा रहा है। उसके छोटे भाइयों ने उसे आइडिया दिया कि अगर मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाए तो बैंक उसका कर्ज माफ कर सकता है। फिर उसने अपना दिमाग चलाया, अपनी गाड़ी नदी में डालकर वहां से भाग गया। तो करीब 1.5 करोड़ के कर्ज को माफ करवाने के लिए विशाल ने अपनी मौत की साजिश रची, लेकिन मोबाइल के शौक ने उसकी साजिश को बेनकाब कर दिया। यह खबर काफी दिलचस्प है, लेकिन एक और दिलचस्प पहलू है। इस मामले में सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर अरविंद सिंह ने बताया कि खुद की मौत की साजिश रचने पर पुलिस प्रशासन को लगातार 10 दिनों तक खोजबीन में परेशान होना पड़ा, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं मिला जिसमें उसे सजा दी जा सके। इसीलिए युवक को उसके घर वालों के हवाले कर दिया गया। हालांकि कुछ वकीलों का कहना है कि यह मामला आपराधिक साजिश से जुड़ा है, जिसमें बीएनएस की धारा 61 के तहत केस दर्ज किया जा सकता है और अधिकतम उम्र कैद तक की भी सजा हो सकती है। एक्चुअल में अपने यहाँ सारनपुर कस्बे में काली सिंध नदी पे एक ब्रिज है छोटा, जहाँ पर से एक दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी नदी में गिर गई थी ब्रिज से, और ऐसे कयास लगाए गए कि विशाल सोनी गाड़ी के साथ नदी में गिर गया और शायद गिर करके उनकी देहांत हो चुका है। लेकिन हमें थोड़ा सा डाउट था कि शायद हो सकता है ऐसा कि घटना में कोई और भी एंगल हो। जो लड़का है विशाल सोनी, यह ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस करता है, जिसके कुल 6 ट्रक हैं और 2 पैसेंजर व्हीकल है जो ये टैक्सी में चलाता है। इसके ऊपर इन टोटल 1.4 CR का इसने फाइनेंस कर रखा है अलग अलग बैंकों से, और उसका लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा का जो किस्त बची हुई है। उसका कहना है कि मैं इससे घबरा के मैंने पूरी स्टोरी प्लान करी